नमस्कार, जय हिंद। पिछली वीडियो में हम लोगों ने राज्य विधानसभा चुनाव के बारे में पढ़ा था कि पहला राज्य विधानसभा जो बिहार का था वो कब स्टार्ट हुआ था 1951 में। और हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आज लोकसभा चुनाव। भारत 1947 में आज़ाद होता है और उसके बाद प्रथम जो लोकसभा चुनाव होता है आयोजित वो 1951-52 में 4 महीने तक जो पहला लोकसभा चुनाव है देश में चलता है। सुकुमार सेन को चुनाव आयोग का मुख्य बनाया जाता है और हम लोग कुछ बिंदु लिखे हैं उस पर बात करेंगे कि 1951-52 का जो लोकसभा चुनाव था वह कितना ज्यादा दिक्कतों भरा था और किस हालात में देश ने लोकसभा चुनाव 1951 में कराया था, जो लगातार 4 महीनों तक प्रचार प्रसार और 17 दिनों तक मतदान हुए थे उस चुनाव में, और कितने करोड़ लोगों ने भाग लिया था और कितने कैंडिडेट खड़े हुए थे, इस वीडियो में बात करेंगे। आखिर विश्व स्तर पर देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक होने के बाद जब भारत में लगभग 14 राज्य थे, जब आज़ादी के बाद उस वक्त 14 राज्य थे बड़े बड़े, और राज्यसभा और लोकसभा एक साथ पूरे देश में चुनाव कराना कितना मुश्किल रहा होगा, उस विषय पे हम लोग आज बात करेंगे। और किस पार्टी को सबसे ज़्यादा बहुमत मिली थी और पहला निर्वाचित जो प्रधानमंत्री बने थे संसद चुनाव के बाद वो कौन थे। देखिए, हम लोगों ने टॉपिक रखा है 1951-52 भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव, क्योंकि 51 में शुरू हुआ था और 52 तक चला था। मतलब 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच चुनाव हुआ था, 4 महीने तक लगभग। और दूसरा बिंदु हम लोग देखते हैं, लगातार 17 दिनों तक मतदान हुए थे, 17 दिन तक मतदान। और एक बड़ी इसमें बात है कि अभी हमारा जो मतदान का अधिकार है घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, लेकिन उस वक्त 21 साल था। 21 साल से नीचे लोग मतदान नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह थी कि भारत में उस वक्त जो लोगों का साक्षरता था वो बहुत कम था, 85% लोग लगभग मूर्ख थे। और उस वक्त भारत में चुनाव कराना विश्व स्तर पर यह इतनी बड़ी बात थी लोकतंत्र के लिए, और आज़ादी के तुरंत बाद बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई थी। लेकिन सुकुमार सेन ने किस तरह पूरे देश में राज्यसभा और विधानसभा चुनाव को आयोजन किया और सफलतापूर्वक जो चुनाव हुए। और आगे बिंदुओं पर बात करते हैं। आपको पता है कि उस वक्त जब 14 स्टेट थे सेंटर में, बाकी बात धीरे धीरे और सब राज्य का विस्तार हुआ, लेकिन 14 राज्य और लोकसभा का चुनाव एक साथ ही कराया गया था। और हम लोग अलग अलग राज्यों का अलग वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ हम लोग लोकसभा चुनाव पर ही विस्तृत से बात करेंगे। तो तीसरा बिंदु हमारा है 1,96,084 मतदान केंद्र, जो पोलिंग बूथ थी वो 1,96,084 पोलिंग बूथ जो पूरे देश भर में बनाया गया था, जिसमें चुनाव होना था। और प्रथम बार ही भारतीय वैज्ञानिकों ने जो इंक था, जो आप लोगों अभी देखते होंगे कि जो उंगली पे लगाया जाता है, उस वक्त से ही ये प्रयोग में आ रहा था। इसलिए उस इंक को बनाया गया था कि कोई जो मतदान करने गए और दोबारा वोट ना डाले। बहुत ऐसे लोग थे जिनका मतदान नहीं हो पाया क्योंकि उनका नाम मैच नहीं करता। मतलब बहुत सारी ऐसे दिक्कतें आई थी, कई लाख लोग वोट नहीं गिरा पाए थे क्योंकि भारत में पहली बार वोटिंग सिस्टम हो रहा था और उसमें बहुत सारी दिक्कतें आने वाली थी। 17 करोड़ 30 लाख लोगों ने पहले लोकसभा चुनाव में वोट दिया था। पहला लोकसभा चुनाव 1951 से 52 में 17 करोड़ लोगों ने वोट दिया था। और भारत के पहले मुख्य निर्वाचित आयुक्त मैंने कहा जैसे सुकुमार सेन, इन्होंने किस तरह पूरे जो देश के अंदर जो चुनाव का प्रक्रिया कैसे संभाला होगा, जब देश आज़ादी के जस्ट बाद इतना बड़ा बीड़ा उठा रहा है और जिसका आर्थिक स्थिति भी इतना मजबूत नहीं था कि देश में इतनी बड़े जो चुनाव को कराया जा सके। लेकिन सबसे पहली बात कि जो चुनाव होते थे प्रचार उस वक्त रेडियो पे भी कराए गए। बहुत सारी पार्टियां थी, जैसे सोशलिस्ट पार्टी, इन्होंने अपना जो प्रचार था वो रेडियो द्वारा किया गया था, मॉस्को से उन्होंने प्रचार किया था। सोचिए, रेडियो पे प्रचार होता था और देश भर में लोगों को
पहली बार बताना था कि कैसे मतदान कराया जाता है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी और आगे बिंदुओं पर बात करते हैं और विस्तार से भी हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने किस तरह से चुनाव में जो हिस्सा लिया और कितने जो पार्टियां थी क्षेत्रीय थी और कितने पार्टियां जो राष्ट्रीय थी, उस पर भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तत्काल बस हम इतना जान लें कि आखिर 1952 में जब चुनाव हुआ था तो पहली बार चुनाव में जो समस्याएं थी वो क्यों आई थी, और उस वक्त लोकसभा में कुल सीट कितना था, 489 थी, परंतु संसदीय क्षेत्र 409 थे। और सबसे बड़ी जो विडंबना की और सोचने वाली, हैरान कर देने वाली बात यह है कि 489 सीट थी लोकसभा के अंदर, लेकिन क्षेत्र थे 409। अब सोचिए, सीट है 489 और क्षेत्र है 409, लेकिन इस बात को इस तरह हल किया गया कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे जहां 2 कैंडिडेट हुए और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे जहां 3 भी हुए और बहुत ऐसे क्षेत्र थे जहां पर सिंगल हुए थे। तो देखिए 314 जो संसदीय क्षेत्र थी, 314 संसदीय क्षेत्र में एक लोकसभा संसद को चुना गया, एक प्रतिनिधि को चुना गया था वहां से, जहां से बस एक ही एमपी आने थे। 314 ऐसे क्षेत्र थे, लेकिन 86 ऐसे क्षेत्र थे जहां पर दो कैंडिडेट आने थे। अब 86 अगर है तो आप 2 करके जोड़ लीजिए। और नॉर्थ बंगाल संसदीय क्षेत्र में 3 सांसद चुने गए थे। एक संसदीय क्षेत्र में 3 सांसद चुने गए थे, क्योंकि सीट 489 थी और जो क्षेत्र थे लोकसभा 409 क्षेत्र ही थे। तो जिसके कारण किसी सीट पर 2 कैंडिडेट और किसी पर 3 क्षेत्र से लाने थे। और यह व्यवस्था 1957 तक चली। जो ये 2 सीट और 3 सीट वाली सिस्टम थी 1957 तक चली। उसके बाद इसे निरस्त कर दिया गया और संसदीय क्षेत्र का विस्तार हुआ, जिसमें एक लोकसभा चुन के आने थे। तो अभी वर्तमान में कुल 545 सीट है और 2 सीट हैं लोकसभा में जो एग्लो इंडियन होते हैं। तो हम लोग उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। और यह व्यवस्था 1957 तक चली थी तथा मुख्य तौर पर राष्ट्रीय कांग्रेस को सबसे ज्यादा बहुमत मिली थी। और उसके बाद निर्दलीय में सबसे ज्यादा सीट आई थी। वो सीट था लगभग 37। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उस वक्त 364 सीट मिली थी। सबसे ज्यादा अकेला ऐसा पार्टी था जो 364 सीट लाया था। कितने सीट में? 489 सीट में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री बने थे 1952 में। और भारत में प्रथम बार लोकसभा का गठन 52 में हुआ, 1952 में। उसके बाद से ही पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया होने लगी। 57 तक जो नियम थे 2 सांसद 3 सांसद वाला, वो चला था। उसके बाद उसे भी हटा दिया गया। लेकिन आप एक बात समझने योग्य है कि जब 1951 से 52 चुनाव के साथ ही लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव का शुरुआत हुआ था, तो आखिर क्यों अभी जो राज्य में विधानसभा चुनाव है वो अलग समय पर होते हैं? इसके भी विषय पर हम लोग एक व्यक्तिगत वीडियो बनाकर बात करेंगे। लेकिन 1952 के चुनाव को अगर देखा जाए तो 47 देश आजाद होने के बाद इतने साधन नहीं थे। बैलेट पेपर में चुनाव होता था, लोगों के नाम के आगे जो प्रतीक होते थे, चिन्ह होते थे, और 17 दिनों तक लगातार वोटिंग कराए गए थे बैलेट पेपर पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि 17 करोड़ 30 लाख लोगों ने भाग लिया था। और देश का ये 45% लगभग बहुमत किया गया था उस वक्त का। उस वक्त जबकि लोग ज्यादा जागरूक नहीं थे, 85% देश में लोग अशिक्षित थे और देश गुलामी से उभरा था और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बन के उभरा। उस वक्त भी दुनिया में इतना ज्यादा जो वोट है कहीं भी नहीं गिरा होगा, क्योंकि भारत में जनसंख्या भी उस वक्त उतनी ज्यादा नहीं थी। फिर भी पूरा देश, जब भारत में लोकसभा चुनाव हो रहा था, पूरा विश्व देख रहा था कि भारत में अकेले एक राज्य ऐसा है जो कि गुलामी के चंद दिनों बाद ही इतना बड़ा लोकतांत्रिक जो चुनाव है वो किस तरह से हैंडल कर लिया। और एक बात और थी कि अभी 18 साल है, उस वक्त 21 साल के लोग ही चुनाव में वोट दे सकते थे। और उस वक्त जब पूरे विश्व में बहुत ऐसे देश थे जहां पर महिलाओं को चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था, फिर भी भारत में महिलाएं भी 1952 में चुनाव में वोट डाली थी।
आप सोच सकते होंगे कि भारत में गुलामी के समय कितनी कुप्रथा थी महिलाओं को लेकर के, महिला के शिक्षा को लेकर, महिला के अधिकार को लेकर। राजतंत्र में अगर देखा जाए तो महिलाओं के सभी अधिकारों को दबा दिया गया था, लेकिन लोकतंत्र होने के बाद प्रथम बार भारत में महिलाओं ने भी चुनाव में हिस्सा लिया था। तो महिलाओं का जो सशक्तिकरण हुआ वो बढ़ता गया और अभी आप देख सकते हैं कि 18वां लोकसभा चुनाव होने वाला है और आज 18वां लोकसभा चुनाव जब होगा तो आप देखिए महिलाओं को कितना ज़्यादा हिस्सा दे दिया गया है लोकतंत्र में और हमारे देश के सरकार में। ये जो जर्नी है आज़ादी के बाद और अभी तक की है और आप इस बात से आंकड़ा लगा सकते हैं कि आज राजनीतिक पार्टियां किस स्तर पर राजनीतिक करती हैं और वोट के लिए क्या क्या करती हैं। लेकिन 1952 में इतना समस्या होने के बाद भी कितने साफ सुथरे वोट डाले गए थे, कितना ज़्यादा ही नियमों का पालन किया गया था चुनाव के समय। टेक्नोलॉजी नहीं थी, ज़्यादा प्रेस नहीं थे, कई पार्टियों ने रेडियो पर प्रचार किया था, उसके बाद देश में चुनाव हुआ था। और आज देखिए, आज आज़ादी के 75 साल बाद 18वां लोकसभा चुनाव होने वाला है। अब तो ईवीएम सिस्टम आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। अब एक ही दिन में पूरे देश में चुनाव क्लियर हो सकता है, अलग अलग चरणों में। एक दिन में एक एरिया का पूरा वोट लोग डाल देते हैं। उस वक्त जब एक बूथ पर 2-2 दिन 3-3 दिन तक वोट होते थे, क्योंकि बूथ भी कम थे। अब पूरे आप देख सकते हैं कि पूरे देश में मात्र 1 लाख, पूरे देश में अगर हम बात करें तो 1,96,084 उस वक्त थे और 14 स्टेट थे और एक साथ ही दोनों चुनाव कराए गए थे। कितना विडंबना और कितना दिक्कत में भी लोगों ने वोट किया था और उस वक्त जिस तरह संविधान को बनाया गया था और कितना ज़्यादा संविधान का पालन होता था, ये आप इस आंकड़े से समझ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मैंने बताया कि पार्टी जिसको वोट मिली थी वो 364 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, और बहुत ऐसे पार्टी थे, हिंदू महासभा थी, सोशलिस्ट पार्टी थे और ऐसे ना जाने कई जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा सीट लाया था। इसकी जो चर्चा है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन आपको 1952 के चुनाव के विषय में जानकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें। वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि गाँव हर एक कस्बे और जितने भी भारत के सबसे छोटे छोटे गांव जो उत्तरी पूर्वी भारत में हिंदी भाषी लोग हैं, उनको ये बताना है कि देश आज़ादी से अब तक किस हालत से जूझ रहा है और आज भी आज़ादी के बाद चुनाव की प्रक्रिया क्या हो रही है, जो आज से 75 साल पहले थी, जहां पर पहला लोकसभा चुनाव आज़ादी के बाद हमारे देश में देखा गया था। किस तरह से सुकुमार सेन ने पूरे जो चुनाव को है हैंडल किया था। लेकिन आज इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इतना ज़्यादा देश विकसित हो गया है, फिर भी देश में चुनाव को लेकर किस तरह वोट की खरीद फरोशी होती है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोगों तक इन सब इंफॉर्मेशन को देने के लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है। और अगर कुछ और भी अगर आपको जोड़ना हो और किसी भी तरह का वीडियो अगर आप लोगों को राजनीतिक से, अर्थव्यवस्था से जुड़ा चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।